उत्तराखंड में एक जगह है देहरादून, और यह बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे कई सारी सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ है, और इसी में से एक सोसाइटी ऐसी भी है जहाँ पे कहा जाता है कि कोई रात में घूमता है। और इसी सोसाइटी के अंदर ही एक घर भी है जो कि कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है। और इसी घर के सामने है एक और घर, और उसी घर में रहता है रवि। तो अब ये एक दिन की बात है। आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रवि शाम को अपने काम से अपने घर वापस आ रहा था, और रवि जिस सोसाइटी में रहता है वो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शांत थी। और रवि का घर इस सोसाइटी के बिल्कुल बीच में था, और उसी के घर के सामने एक और घर था जो कि कितने सालों से खाली पड़ा हुआ था। उस घर में कोई भी रहने नहीं आ रहा था। रवि सोसाइटी गेट से अंदर आ जाता है और वो बस चले आ रहा था। तो जैसे ही रवि उसके घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके सामने वाला जो पुराना घर है उसका जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। असल में पिछले 2 महीने से ही इस घर में एक लड़की रहने आई है जिसका नाम है अनाया, और वो ज़्यादा बाहर सोसाइटी में दिखती नहीं है, और उसके घर का दरवाज़ा भी हमेशा बंद होता है। लेकिन आज जब रवि अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस पुराने घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। और यह बहुत ही अजीब था, क्योंकि अनाया कभी ऐसे अपने घर का दरवाज़ा खुला नहीं रखती थी। लेकिन रवि ने ज़्यादा सोचा नहीं, तो रवि अपने घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और वो अंदर एंटर करता है, तो उसे दिखता है कि उसका जो डॉग है टाइगर, वो दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ है, और वो बस ऐसे ही दरवाजे के सामने दिख के गुर्रा रहा है। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बस गुर्राई जा रहा था। तभी रवि की वाइफ रिया आती है, और वो रवि से कहती है कि ये सुबह से ही ऐसे अजीब हरकतें कर रहा है, बस ऐसे ही ये दरवाजे के सामने दिख के गुर्राई जा रहा है, और ये चुप ही नहीं हो रहा। तो रवि ने रिया से कहा कि शायद इसको घर के अंदर मज़ा नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सोसाइटी में ही घुमा के लाता हूँ। तो रवि ने टाइगर को चेन पहनाई, और वो अपने घर से निकल जाता है टाइगर को घुमाने के लिए। और जैसे ही रवि टाइगर को अपने आंगन के गेट के बाहर लेकर निकलता है, तो सामने ही जो पुराना घर था, टाइगर उसके सामने देख के एकदम से रुक जाता है, और फिर टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता है। रवि ने उसे शांत कराने की कोशिश की, उसे खींच के आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन टाइगर वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। उसी घर के सामने दिख के जोर जोर से भौंके जा रहा था। तो बड़ी ही मुश्किल से रवि उसे खींचते हुए वापस अपने घर के अंदर ले जाता है, और दरवाज़ा वापस से बंद कर देता है। और जैसा ही उसने दरवाज़ा बंद किया, रवि ने देखा कि टाइगर वापस से दरवाजे के सामने खड़ा होके वापस से वो गुर्राने लगा है। रवि ने रिया से पूछा कि हर रोज़ तो ये एकदम ठीक होता है, तो फिर आज इसे क्या हो गया, ये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। और इसी बात में रवि ने बताया कि वो सामने जो पुराना घर है जिसमें वो नई लड़की अनाया रहने आई है, उसका दरवाज़ा कब से खुला हुआ है, जबकि वो हमेशा अपने घर का दरवाज़ा बंद रखती है। तभी रिया ने कहा कि मैं जब से उठी हूँ सुबह से, तब से ही उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। और सुबह मुझे भी ये देख के अजीब लगा था, क्योंकि वो कभी भी अपने घर का दरवाज़ा खुला नहीं रखती, लेकिन आज उसके घर का दरवाज़ा सुबह से खुला हुआ है। तुमने शाम को देखा था, लेकिन मैं सुबह से देख रही हूँ। तो रवि ने रिया से कहा कि क्या कोई प्रॉब्लम होगी। तो रिया ने कहा कि शायद नहीं होगी, शायद उसका बीएफ उससे मिलने आया होगा, और शायद वो दरवाज़ा बंद करना भूल गए होंगे। तो रवि ने कहा कि हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो अब ऐसे ही ये दोनों इस बात को भूल जाते हैं। अब होती है रात, और रात के 2 बज रहे थे। रवि और रिया अपने घर के 2nd फ्लोर के बेडरूम में सो रहे थे, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थे। लेकिन एक अजीब सी आवाज़ से रवि की नींद टूट जाती है। जैसे ही रवि खड़ा हुआ और उसने ये आवाज़ें सुनी, उसने सुना कि ये आवाज़ें उसके घर के बाहर से आ रही है, जैसे कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खोल रहा हो और बंद कर रहा हो। तो जैसे ही रवि खड़ा हुआ और उसने अपनी बेडरूम की विंडो से बाहर देखा, उसने देखा कि सामने जो पुराना घर है उसका दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। और रवि ने देखा कि अंदर से अनाया बाहर चलते हुए आती है, और रवि ने देखा कि अनाया पूरी सोसाइटी में गोल गोल घूम रही है। कभी वो लेफ्ट की तरफ जा रही होती है, और कभी वो वहाँ से वापस आके राइट की ओर जा रही होती है।
और ऐसा ही वो हर तरफ से गोल गोल घूम रही थी। रवि उसे देख ही रहा था कि तभी अनाया उसके घर के ही सामने रुक जाती है, जैसे कि उसे पता लग गया हो कि रवि उसको देख रहा है। अनाया ने धीरे से अपना चेहरा रवि की विंडो की तरफ घुमाया। जैसे ही रवि ने देखा कि वो उसे देखने वाली है, उसने जल्दी से अपनी खिड़की का पर्दा बंद कर दिया और वो आके वापस से सो जाता है। लेकिन सोते हुए भी उसके मन में बस ये ख्याल आ रहे थे कि आखिर ये लड़की इतनी रात को पूरी सोसाइटी में गोल गोल क्यों घूम रही है। लेकिन रवि फिर ज़्यादा नहीं सोचता, उसे नींद आ रही होती है तो वो सो जाता है। अब सुबह को रवि के घर में हर रोज़ न्यूज़पेपर आता है और पेपर वाला इनके मेन डोर के सामने पेपर रख के चला जाता था। तो जैसे ही रवि ने न्यूज़पेपर लेने के लिए दरवाज़ा खोला और उसने बाहर निकल के न्यूज़पेपर उठाया, उसने देखा कि पेपर के आसपास जो फ्लोर है वो पूरा गीला है। अब रवि की नज़रें नीचे फ्लोर पे पानी पर थी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई, उसके सामने ही जो पुराना घर है उसका ध्यान वहाँ पे पड़ता है और सामने का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। लेकिन इस बार रवि को दिखा कि घर के अंदर से जो अनाया है वो हल्का सा बाहर झाँक के रवि की तरफ ही देख रही है। रवि को पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ा सा डर लगा ये चीज़ देख के, और रवि सीधा पेपर लेके अपने घर के अंदर चला जाता है। उसने पेपर टेबल पे रख दिया और उसने रिया से कहा कि आज भी वो दरवाज़ा खुला हुआ है। तो रिया ने कहा कि आखिर हम उसके बारे में इतना सोच ही क्यों रहे हैं, वो घर उसका है तो उसे जो भी करना है वो करेगी, चाहे दरवाज़ा खुला रखे या ना रखे। तो रवि ने कहा कि तुम्हें पता है ना उस घर में क्या हुआ है। उस घर में पिछले सालों में जितने भी लोग रहने आए हैं उनके साथ बहुत ही बुरी चीज़ें ही हुई है, उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ। तो रिया ने रवि से कहा कि तुम इतनी चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा, हम बस ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो रवि ने कहा कि हाँ शायद ऐसा ही है, हम थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो अब रवि को अपने काम पे जाने के लिए देर हो रही थी, तो वो तुरंत तैयार होकर अपने काम पे निकल जाता है। और अब सीधे शाम को रवि वापस अपने काम से घर आ रहा था। तो जैसे ही वो सोसाइटी के गेट से एंटर करता है, उसे कुछ सोसाइटी के लोग दिखते हैं। वो कुछ बात कर रहे थे और उनके चेहरे एकदम ही सीरियस थे। रवि को लगा कि शायद कोई सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। तो रवि उनके पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो। तो एक आदमी ने कहा कि यहाँ पे पिछले 15 दिनों से कहीं लोगों ने एक लड़की को घूमते हुए देखा है और सब लोग यही कह रहे हैं कि वो कोई बुरा साया है, वो कोई आत्मा है जो कि हमारी सोसाइटी में रात को घूम रही है। तो रवि ने जैसे ये सुना, उसे तुरंत हिट करता है कि उसने ही कल रात को अनाया को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा था। तो क्या वो लड़की अनाया है या फिर वो कोई और था। रवि तुरंत अपने घर पहुंचता है और वो ये बात रिया को बताता है। तो जैसे ही रिया ने ये सुना, उसने रवि को बताया कि जब से अनाया यहाँ पे रहने आई है वो उसे बहुत बार सुबह शाम मिलती थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से वो उसे मिली ही नहीं है और ना ही वो उसे देख रही है बाहर आते जाते हुए। तो रवि ने कहा कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो रिया ने कहा कि हमें एक बार उसके घर जाके उससे पूछना चाहिए। तो रवि और रिया ये दोनों ही उस पुराने घर के पास जाते हैं। इस बार उन दोनों ने देखा कि जो मेन डोर था वो बंद है। तो ये दोनों मेन डोर के पास जाके खड़े रहते हैं और रवि बेल बजाता है, लेकिन उन दोनों को अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला, ना ही अनाया ने दरवाज़ा खोला। तो रवि ने बस ऐसे ही दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने छुआ तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। और रिया ने अनाया को आवाज़ लगाई कि अनाया क्या हम अंदर आ सकते हैं। अनाया ने अंदर से जवाब दिया कि हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप लोग अंदर मत आना क्योंकि मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ और सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो अगर आप अंदर आएंगे तो फिर हो सकता है कि शायद आपको कुछ लग जाए या फिर आप लोग डर जाए। तो रवि और रिया ने कहा कि ठीक है हम लोग बाद में आएंगे, और इतना बोल के ये दोनों निकल जाते हैं। और घर आते आते रवि ने रिया से कहा कि तुम्हें अजीब नहीं लगा, आखिर अनाया ने ऐसा क्यों कहा कि हम लोग डर जाएंगे। तो रिया ने कहा कि हाँ मुझे भी अजीब लगा, लेकिन शायद उसने ऐसे ही मजाक में बोल दिया होगा। तो ये दोनों वापस अपने घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अंदर आए
इन्होंने देखा कि टाइगर वापस से दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ है और वो बहुत तेजी से गुर्रा रहा है। रवि ने कहा कि शायद टाइगर ठीक नहीं है, शायद ये बीमार हो चुका है, तो कल मुझे इससे डॉक्टर को दिखाने ले जाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद शाम से रात होती है। फिर ये दोनों डिनर करते हैं और फिर घर का जो बचा हुआ काम था रिया उसे पूरा करती है। और फिर ये दोनों थोड़ी देर टीवी देखने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके रात गहरी होती जाती है और जैसे ही वापस से रात के 2 बजते हैं इनके घर की डोरबेल बजती है और जिससे कि रवि की आंखें खुल जाती है। जैसे ही रवि खड़ा हुआ उसने सुना कि डोरबेल वापस से बजती है। रवि ने देखा कि रिया सो रही है तो वो जल्दी से उठता है, लेकिन जैसे ही वो उठा उसे वापस से डायरेक्ट खिड़की से बाहर वो घर ही दिखता है। आज भी उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी वापस से वो सुनता है कि डोरबेल बजती है। वो जल्दी से नीचे उतरता है और जैसे ही वो नीचे उतरता है वो देखता है कि टाइगर इतनी रात को भी वैसे ही गुर्रा रहा है, वैसे ही दरवाजे के सामने खड़ा रहकर। तो रवि ने दरवाज़ा खोल दिया तो उसे दिखा कि बाहर अनाया खड़ी हुई है। टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता है। रवि ने उसे चुप कराने की कोशिश की लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। टाइगर बस भौंके जा रहा था। तो रवि उसे दूसरे कमरे में बांध के आता है और रवि वापस से मेन डोर पे अनाया के पास आता है। रवि ने देखा कि अनाया बहुत ही अजीब दिख रही थी। उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे और चेहरा और उसकी स्किन, उसका चेहरा एकदम हल्का सा सफ़ेद पड़ा हुआ था। अनाया बहुत ही अजीब दिख रही थी। तो अनाया ने बड़ी ही शांति से एकदम ही धीमी आवाज़ में बोला कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मैंने पिछले 15 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। जैसे ही रवि ने यह सुना उसे थोड़ा अजीब लगा कि पिछले 15 दिनों से इसने कुछ भी नहीं खाया। तो रवि ने ज़्यादा कोई सवाल नहीं किया और वो सीधा ही किचन में जाके उसने देखा कि फ्रिज में अगर कुछ खाने को हो तो वो उसे अनाया को दे दे। फ्रिज में एक ब्रेड का पैकेट था और कुछ फ्रूट्स थे, तो वो लेकर उसने अनाया को दे दिए। और फिर अनाया कुछ भी बोले बिना ही सीधा अपने घर की तरफ चलने लग जाती है। तभी रवि ने एक और चीज़ नोटिस की। वो देखता है कि जहाँ पे अभी अनाया खड़ी हुई थी वो पूरा फ्लोर पानी से गीला हो चुका था। लेकिन रवि को नींद बहुत आ रही थी तो उसने ज़्यादा सोचा नहीं। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो वापस जाके अपने बेडरूम में सो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है रवि ये सारी बात रिया को बताता है। जैसे ही रिया ने सुना तो उसने रवि से कहा कि हो ना हो अनाया ज़रूर किसी बड़ी मुश्किल में है, तो हमें एक बार जाके उससे मिलना चाहिए। तो ये दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं और ये अपने घर का जो मेन डोर था उसे बंद करना भूल जाते हैं और ये सीधा ही उस पुराने घर के पास चले जाते हैं। और आज भी इस पुराने घर का दरवाज़ा बंद था। तो वापस से रवि ने बेल बजाई, लेकिन इस बार भी इन दोनों को अंदर से जवाब नहीं मिला। तो जैसे ही रवि ने दरवाजे को धक्का दिया दरवाज़ा वापस से पूरा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुला इनके घर के अंदर से टाइगर दौड़ता हुआ आया और वो भौंकते भौंकते इस पुराने घर के अंदर चला जाता है। तो ये दोनों भी टाइगर को रोकने के लिए सीधा ही उस घर के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं इन्हें दिखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। पूरा जो सामान था घर का, पूरी ग्रोसरीज वो बस पूरी फैली हुई है और टूटी हुई है इधर उधर। पूरे घर में से अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी रवि का ध्यान डाइनिंग टेबल पे पड़ता है। डाइनिंग टेबल पे वही फ्रूट्स रखे हुए थे जो कल रात रवि ने अनाया को दिए थे। टाइगर बाथरूम के पास खड़ा हुआ था और वो जोर जोर से बाथरूम के अंदर देख के भौंके जा रहा था। रिया उसके पास जाती है और फिर वो जोर से चिल्लाती है। जैसे ही रवि ने उसकी आवाज़ सुनी वो भाग के सीधा रिया के पास पहुंच जाता है। जैसे ही उसने अंदर देखा रवि के और रिया के होश उड़ गए। उन दोनों की सांसें थम जाती है। बाथरूम में एक बड़ा सा टब था। उस टब में पूरा पानी भरा हुआ था और कल रात को जो ब्रेड का पैकेट रवि ने अनाया को दिया था उस पैकेट की सारी ब्रेड्स उसी टब में पानी में ऊपर तैर रही थी और पूरा पानी खून से भरा हुआ था। और उनके ही बीच पड़ी हुई थी अनाया की लाश जो कि पूरी फूल चुकी थी, जैसे कि ये कितने ही दिनों से यहीं पे मरी हुई पड़ी है। उसके बाद सारे सोसाइटी वाले जमा हो गए।
पुलिस को बुलाया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन की गई। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चला कि अनाया पिछले 15 दिनों से यहीं पे मरी हुई पड़ी है। जैसे ही रवि और रिया ने ये सुना, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर पिछले 15 दिनों से अनाया मरी हुई है यहाँ पे, तो फिर वो कौन था जो उस दिन रवि को घर के अंदर से झांक के देख रहा था? आखिर वो कौन था जिसने उस दिन इनसे कहा था कि वो घर की सफाई कर रही है, आप अंदर मत आना? आखिर वो क्या था? क्या वो अनाया की आत्मा थी? इन चीज़ों के बारे में रवि और रिया बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। इस हादसे के बाद बहुत दिनों तक रवि और रिया एकदम सदमे में रहे और वो घर उसको पुलिस ने सील कर दिया है। अब उसमें कोई भी रहने नहीं आ सकता। लेकिन आज भी हर रात को रवि और रिया देखते हैं कि टाइगर इनके दरवाजे के सामने देख के गुर्रा रहा होता है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो।